भौतिक जीवन जीने के लिए दो प्रकार के विचार हैं, आधुनिक विचार और वैदिक विचार। हमारे लिए कौन सा विचार अच्छा है वो हम समझते हैं। जीवन जीने के लिए हमको पानी चाहिए। वैदिक विचार है कि हम बारिश पर निर्भर रहें, और वैज्ञानिकों का विचार है कि सब जगह पानी पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कैनाल बनाया है। लेकिन कैनाल में पानी कहां से आएगा? नदियों से आएगा। नदियों में पानी कहां से आएगा? बारिश से आएगा। बारिश से आएगा तब नदी भरेगी ना। और नदियों के बाद फिर पानी कैनाल में जाएगा। इसलिए अंततः हम बारिश पर निर्भर हुए। फिर है व्यक्ति को कमाने के लिए या जीवन जीने के लिए कुछ साधन चाहिए, अर्थ उपार्जन का साधन। तो वैदिक विचार है गोरक्षा और खेती करना, जो जीव का स्वाभाविक कार्य है। जो जीवन टिकाने के लिए खेती करना और गायों की रक्षा करना पर्याप्त है। लेकिन उसके जगह आधुनिक विचार है वो फैक्ट्रियां लाया है। तो क्या अनाज फैक्ट्री में मिलेगा? ऐसी कोई फैक्ट्री है जिसमें अनाज बनता हो? शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल लोग खेती करने की जगह फैक्ट्री खोल रहे हैं। तो क्या लोहे के जो नट बोल्ट होते हैं वो खाएंगे क्या? जीवन जीने के लिए तो अनाज चाहिए। आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन अनाज का महंगा हो रहा है, अनाज का भाव बढ़ रहा है, अनाज बहुत महंगा हो रहा है। तो वैदिक पद्धति है खेती करना और गाय की रक्षा करना। गाय से दूध मिलता है जो जीवन जीने के लिए अमूल्य है। फिर है स्त्रियों की रक्षा। वैदिक विचारधारा है कि स्त्रियों का रक्षण करना चाहिए, जिससे बहुत सारा पारिवारिक नुकसान होने से बचा जा सकता है। लेकिन आधुनिक विचार कंप्लीट उल्टे और अलग है। आधुनिक विचार है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता देना चाहिए, उसको स्वतंत्र रखना चाहिए। हम स्त्री स्वतंत्रता का परिणाम देख सकते हैं। इतने सारे परिवार टूट रहे हैं क्योंकि तलाक हो रहे हैं। कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, कितनी स्त्रियों का शोषण हो रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी स्त्रियों का शोषण हो रहा है। बड़े बड़े समाज के जो आगेवान लोग हैं वो लोग भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि स्त्रियों की जो शक्ति है उसको बाहर निकालो। स्त्रियों का घर में क्या काम है, स्त्रियों को घर से बाहर लाओ, क्योंकि जब स्त्रियां घर से बाहर निकलेगी तब हम उसका भोग कर सकते हैं। जब तक स्त्रियां घर में बैठी रहेगी तो हम उसको भोगेंगे कैसे? इसलिए मूर्ख नेता समाज के आगेवान बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्त्रियों को माता पिता के संरक्षण से बाहर लाओ, ये लोग ऐसे सोचते हैं, ताकि हम उसका शोषण कर सकें। इसलिए वैदिक विचार है कि स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। फिर है शिक्षण। वैदिक समय में शिक्षण गुरुकुल में मिलता था, जहां बच्चों को चरित्र का निर्माण किया जाता था। लेकिन उसकी जगह आधुनिक युग में मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं, और मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को नौकर अथवा मजदूर बना रहे हैं और उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हैं, सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। जब कोई लड़का कॉलेज से निकलता है तो आप उस लड़के के चरित्र से जान सकते हैं कि उसका शिक्षण उसने कैसा लिया है, उसको शिक्षण कैसा मिला है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। वैदिक जीवन में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो गांव में मिलती थी और खेत में सब अनाज उगाते थे। बाहर जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लोग आड़ोस पाड़ोस में नजीक रहते थे। लेकिन अभी तो उल्टा है। एक भाई मुंबई में रहता है, मम्मी पापा गुजरात में रहते हैं, बहन दिल्ली में रहती है, दूसरे संबंधी साउथ इंडिया में रहते हैं। ऐसे तो ऐसे अलग अलग जगह में क्या बढ़ गए हैं। इसलिए कितना सारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा होता है उसको मिलने के लिए, और चीज़ों को खरीदने के लिए हमको बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन में जाना पड़ता है। और आधुनिक विचार में ऑटोमोबाइल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन इसका परिणाम बहुत खराब है। आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, रोज हजारों लोग मर रहे हैं। वैदिक समय में ऊंट, घोड़े, रथ और बैलगाड़ी पर जाते थे। ऊंट के ऊपर से गिरने से कोई मरता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्चर होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आधुनिक ऑटोमोबाइल के कारण
रोज हजारों लोग मर रहे हैं, हम पेपर में देख रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। फिर है पोल्यूशन का प्रमाण, पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है। मेट्रो सिटी में जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। अभी हम लोग पानी की बोतल लेकर घूम रहे हैं ना, साथ में पानी की बोतल लेकर घूमते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद ऑक्सीजन की बोतल लेकर घूमना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ऐसा समय आने वाला है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम पक्षियों की तरह हवा में जा सकते हैं, मछलियों की तरह पानी में तैर सकते हैं, लेकिन मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है। यह ऑटोमोबाइल्स का मुख्य दोष है। फिर है दवाइयां। वैदिक विचार में आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एलोपैथिक में बहुत सारा साइड इफेक्ट है। एलोपैथिक रोग को दबाती है, सही नहीं करती है, लेकिन आयुर्वेदिक दवा रोग को मूल से नष्ट कर देती है। यह तो कुछ उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि कैसे भौतिक जीवन जीने के लिए वेदों का जो मार्गदर्शन है वो परफेक्ट है, पूर्ण है। क्योंकि वेद शास्त्र स्वयं पूर्ण है।